नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आपको कहानी और कविता सुनना अच्छा लगता है? क्या आपने कोई कहानी पढ़ी है जहाँ से आप और हम सभी कहानी और कविता पढ़ते हैं? वो हैं किताबें। आइए आज हम किताबों से जुड़ा हुआ एक पाठ पढ़ते हैं। मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! क्या आपने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? बिल्कुल, आपके पुस्तकालय में आपने बहुत सारी किताबें एक साथ जरूर देखी होंगी। वहाँ बहुत सारी किताबें थीं, जिन्हें वीरू बहुत हैरानी से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या उनके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने वीरू को एक किताब दी, जिसे देखते ही वीरू ने कहा, ये किताब तो बहुत मोटी है। दूसरी किताब वीरू के हिसाब से बहुत बड़ी थी, जो उसके बस्ते में नहीं आ सकती थी। और तीसरी किताब बहुत पतली थी, जिसकी तस्वीरें बहुत छोटी छोटी थी। तो मौसी ने हंसते हुए कहा, अगली बार जब वह आए तो वह फुट्टा ले आए, ताकि वह नाप कर अपने हिसाब से पसंद की हुई किताब ले जा सके। ये सुनकर वीरू भाग खड़ी हुई। अब हम जानते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश यानी समाचार, खबर। आजकल हम अपना संदेश मोबाइल की मदद से बहुत आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी हैरानी। इतना बड़ा स्कूल देखकर मैं अचरज में पड़ गई, यानी मैं हैरान हो गई। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? साहस यानी हिम्मत। साहस से हम हर काम में सफल हो सकते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल यानी कोई सोच, विचार। बारिश देखते ही मेरे दिमाग में पकौड़े खाने का ख्याल आया। चलिए आज हम मिलकर एक अपनी किताब बनाते हैं, हमारी अपनी किताब। इसके लिए हम एक सादा कागज लेते हैं। उसे इस प्रकार 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ कट लगाकर उसे इस प्रकार मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद इस तरह सबको एक साथ जोड़कर बन गई हमारी अपनी किताब। अब हम इसमें अपने मनपसंद परिवार के सदस्य के बारे में लिखेंगे। आशा करती हूँ आप अपनी किताब अपने सभी सहपाठियों को जरूर दिखाएंगे। अब आप सबको ये पता लगाना है इन्हें क्या कहते हैं। जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा, बीरू
अपनी माँ की बहन के पास गई थी, यानी मौसी। माँ की बहन को मौसी कहते हैं। इसी प्रकार पापा की बहन को क्या कहते हैं? पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? और माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो तब तक आप इन सब के हल ढूंढिए। हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।